ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्तिः। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम 6 जनवरी 2022 में। ओमिक्रॉन धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। पूरी दुनिया, धीरे धीरे भारत में और अब राजस्थान में भी चिंताजनक स्थिति तो बनी हुई है। ऐसे में हम सबका दायित्व क्या है? डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की गाइडलाइन का आपको पालन करना चाहिए और साथ में प्रतिदिन योग के प्राणायाम नामक अंग को अधिक मात्रा में करना चाहिए। तो आइए आज प्राणायाम नामक अंग को अधिक मात्रा में कैसे किया जाए, इस बात को जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और साथ साथ करेंगे भी। पहले सीधे बैठ सकते हैं जो लोग, सीधे बैठ जाएं। जो लोग नहीं सीधे बैठ सकते हैं वे लोग पाँव को सामने खोल करके, जो लोग सहारा लेने की स्थिति में है कि हम सीधे बैठ ही नहीं सकते तो दीवार के सहारे बैठ जाएं। लेकिन प्राणायाम को जरूर करें, सबको करना है। छोटे बच्चे हों अथवा बड़े हों अथवा बुजुर्ग हों, सबको अपनी अपनी शरीर के शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार करना है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ रहता है अथवा थोड़ी सी गति पूर्वक क्रियाओं को करने से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ जाता है, उन लोगों को ये सारे प्राणायाम बिल्कुल धीरे धीरे स्लो करने तो सबको है, लेकिन स्लो करने। श्वास पूरा भर के ऐसे, जो जवान है, जो बलवान है, जिनको लगता है कि अभी मुझे कोई रोग नहीं है, कम से कम रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो नहीं है, वो अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, तेज प्राणायाम करो, गतिपूर्वक करो। कैसे? जिनसे नहीं होता धीरे धीरे करो। जिनसे ऐसे भी नहीं होता तो बहुत धीरे करो, वेरी स्लो। जिनसे ऐसे भी नहीं होता हाथों को फैला के करो। श्वास पूरा भरते हुए हाथों को साइड में ऐसे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आओ। जिनसे ऐसे आसानी से हो जाता है, अच्छी बात है। जो लोग अच्छे जोश वाले हैं, खूब शक्ति वाले, तो श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ऐसे।
ऐसे कर रहे हैं, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जा रहे हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करके बल पूर्वक नीचे आ रहे हैं, है ना। हाई ब्लड प्रेशर वालों को इस क्रिया को बिल्कुल नहीं करना, ध्यान रखना, वो लोग धीरे धीरे करते रहना ऐसे। ये केवल जवानों के लिए और बलवानों के लिए बता रहा हूं। ऐसे रोज भस्त्रिका को डेली करना, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास 5 से 10 बार करके इसको विराम देना। ये पहला प्राणायाम। ऐसे और अंतिम 10वीं बार। इस तरह से रोज आपको भस्त्रिका का अभ्यास करना है। अपनी शरीर की शक्ति, सामर्थ्य, रोगानुसार अवस्था देखें और उसके अलावा आयु देखें और आप कितना कर सकते हैं उस बात का विचार करके करना। योग हमारे फायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है। इसीलिए इन सावधानियों को पूरा सुनना, केवल छोटे से एक भाग को सुन करके करना मत शुरू कर देना। पहले पूरा कार्यक्रम शुरू से देखो और उसमें क्या क्या सावधानियां बताई गई हैं उनका ध्यान रख करके करना। अगला अभ्यास कपाल भाती का। इस कपाल भाती के अभ्यास को भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। इनको, इस अभ्यास को भी हाई बीपी वालों को तेज नहीं करना, धीरे धीरे करना और बाकी सभी को मध्यम गति से करना। इसकी विधि देखें। दोनों छिद्रों से, जो कि नासिका के छिद्र हैं, इन दोनों छिद्रों से वायु को वेग पूर्वक फेंकना, यानी कि एक्सेल करना एयर को दोनों नाक से, नाक के दोनों छिद्रों से आपको फेंकना है। जिसको हम कहते हैं कि जैसे कोई मोमबत्ती की लौ को हम मुंह की फूंक से बुझाते हैं, तो मुंह की फूंक से नहीं बुझा करके नाक की फूंक से बुझाना है। जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं नोज को ब्लो करना। ब्लो करते हैं जब जैसे कोई नाक साफ करने का अभ्यास होता है, ऐसे कर। तो इसमें से फेफड़ों में से जितनी गंदगी सारी बाहर निकल जाएगी। जो एल्वियोलाइस है, एल्वियोलिस है, इसमें शास्त्र के प्रमाण भी हैं। वो कहते हैं, हठ योग के शास्त्र तो कहते हैं कि भस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पूरौ ससंभ्रमौ कपाल भातिर्विख्याता कफ दोष विशोषिणी। कपाल भाति के बारे में बताया। वात क्रमेण व्युत्क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भाल भातिम त्रिधा कुर्यात् कफ दोषम निवारयेत्। ये स्पष्टता से दोनों ही ग्रंथ, हठ योग प्रदीपिका और घिरण्य संहिता, दोनों ही कपाल भाति के बारे में कह रहे हैं कि कफ दोषों का निवारण करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाता है। तो कफ दोष सबसे ज्यादा हमारे कहाँ होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी श्वसन तंत्र में होते हैं। तो कपाल भाति से हमारे फेफड़े शुद्ध होते हैं। करेंगे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना, श्वास बाहर फेंकेंगे, अपने आप से ही आपका
पेट थोड़ा थोड़ा सा अंदर जाता हुआ अनुभव होगा। कैसे चेक करते वो भी बताऊंगा। ये 10 स्ट्रोक लगा, इसमें आप चेक करके देख सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर हाथ लगाए, नाक से निकलती हुई हवा आपको अनुभव होगी। दूसरा हाथ आप पेट पर लगाएं, पेट अंदर जाता हुआ अनुभव होगा। ये 2 प्रतीक हैं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। और जब आपको अनुभव हो जाए कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, तो इसको करना अभ्यास करो। गर्भवती माताओं बहनों को इसका अभ्यास नहीं करना, मासिक धर्म में इसका अभ्यास नहीं करना। किसी का पेट का ऑपरेशन या हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो उनको इसका तत्काल अभ्यास नहीं करना। 6-8 महीने जब स्थिति सामान्य हो जाए तो धीरे धीरे इसको शुरू कर सकते हैं। प्रसन्नता से, पूर्ण एकाग्रता से हर श्वास के साथ विचार करते चले कि मेरे भीतर के जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, जितने दोष हैं, जितने दुरित हैं, जितनी गंदगियां हैं और जितने भी हमारे अंदर असंतुलन, दुर्बलताएं, कमजोरियां और रोग हैं, वे सब के सब मेरे बाहर छूटते हुए श्वास के साथ शरीर को छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग ज्यादा मोटे हैं लेकिन हाई बीपी की प्रॉब्लम उनको नहीं है, वे लोग, और जो लोग जवान हैं लेकिन जिनका वजन बहुत बढ़ गया है, पेट ज्यादा निकल गया, बढ़ गया, तो उन सब लोगों को तेज करना चाहिए ऐसे।
ऐसे जब आप थक जाएं तो रुक जाए, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना। थकने के बाद भी आप करते रहें, ये बिल्कुल अनुचित बात है, गलत बात। आपको थकने के बाद बिल्कुल रुक जाना, रिलैक्स हो जाना, एक दो श्वासें भर लेना। फिर ये कपालभाति करने के बाद पेट के अंगों की थोड़ी मसाज कर लेना, श्वास को बाहर फेंक करके पेट को अंदर खींचना, ऐसे। श्वास भर के रिलैक्स हो जाना। जिनका पेट फूल जाता है कपालभाति करने से, या फिर किसी को जलोदर नाम का रोग है, उन लोगों को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जिन लोगों को अभी भोजन किया है वे लोग कपालभाति का तत्काल अभ्यास ना करें। भोजन किए हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हो फिर ही कपालभाति का अभ्यास करें, या फिर प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होने के बाद इसका अभ्यास करें तो पूरा लाभ होगा। तो भोजन के तत्काल बाद करने से इससे हानियां होती है। तो आप सबको इस भस्त्रिका का और कपालभाति का नियमित रूप से अभ्यास करना है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए इन 2 प्राणायामों का अवश्य करना है। आगे की क्रियाएं और क्या क्या करनी चाहिए हम कल बताएंगे। आज के सत्र में इतना रखते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों का धन्यवाद, आभार। आप सब लोग घर में रह करके जितना भी देर घर में रहते आप प्राणायाम अवश्य करें। थोड़ी देर, आधा घंटा अपने लिए प्राणायाम के लिए जरूर निकालें। कुछ योगासन, कुछ दंड बैठक और उसके अलावा सूर्य नमस्कार आदि का अभ्यास भी जरूर किया करें। इतना करें और आहार के सामान्य नियमों का पालन करें। उन सब के साथ आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। बिना किसी वायरस के अपने जीवन को बड़े आनंद पूर्वक जी पाएंगे। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद, आभार। ओम शांति।